हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन हैं जो मिक्स क्वेश्चन हैं। सारे टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हम करा रहे हैं ये सारे आपके AE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, द कलर ऑफ ड्राई पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रैचिंग ऑफ एनी मेटल और मिनरल्स इज नोन एज। या आपका जो ड्राई पाउडर मिलता है आपको स्टोन का, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप स्ट्रीक। क्या कहते हैं? स्ट्रीक। स्ट्रीक, ठीक है। ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द रॉक इन विच क्ले इज मेन कंपोनेंट्स आर नोन एज। जो आपकी रॉक होती है उसमें अगर क्ले मेन कंटेंट है, क्ले का मेन कंटेंट है, तो आप उसे क्या कहते हैं? उस रॉक को क्या कहेंगे? उस रॉक को कहेंगे हम सिलिशियस रॉक। क्या कहेंगे? सिलिशियस रॉक इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज। यदि लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप CaO कहते हो। CaO, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हो आप? ये लाइमस्टोन CaO कहते हो आप इसे। ये लाइमस्टोन है आपका। तो लाइमस्टोन की एयर की प्रेजेंस में अगर लाइमस्टोन आप जला रहे हो, बर्निंग कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइम बाय विच इट इज एबिलिटी टू सेट इन डैम्प। जो आपकी लाइम की एक प्रॉपर्टी है कि मतलब वो आपके मॉइस्ट, मतलब जो नमी वाले स्थान हैं, डैम्प है, प्लेसेस हैं, वहाँ पर सेट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हाइड्रोलिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोलिसिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइम विच हैज़ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपका लाइम के टाइप हमने वीडियो बनाई है, आप देखें उसे। रिच और फैट लाइम, पुअर लाइम, लीन लाइम कैसे कहते हैं, हमने वीडियो बनाई है, उसको देखें। फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइम विच हैज़ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैक्सिमम कंटेंट है किसी भी लाइन में, तो उस लाइम को किस नाम से जानते हैं? तो उस लाइम से जानते हैं क्विक लाइम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइम विच कैन प्रेफरेबली यूज फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। मतलब जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा लाइम करते हैं? तो हम जो लाइम यूज करते हैं वो करते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टरी ग्लास ब्रिक शुड नॉट बी बर्न्ड एट टेम्परेचर लोअर देन। मतलब जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक हैं, हाई टेम्परेचर पे जो बर्न करके ऑब्टेन की जाती हैं, उनकी बर्निंग की जाती है, तो कितने से शुड नॉट बी बर्न एंड टेम्परेचर लोअर देन। इससे तो कम पे ये बर्निंग ही नहीं हो पाएगी, बर्निंग प्रोसेस में। तो कितना टेम्परेचर? तो वो रहता है आपका 1700, मतलब 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। इन किल्न अंडर बर्न्ट ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किल्न में यदि अंडर बर्न्ट ब्रिक आपको ऑब्टेन करनी है, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगी? तो वो आपको मिलेंगी अंडर बर्न्ट ब्रिक है, तो सबसे ऊपर ही रहेंगी वो, क्योंकि सबसे ऊपर कम टेम्परेचर उसको लग पाएगा। ब्रेकें जो हैं आपकी बॉटम पे क्या है? बॉटम पे ज़्यादा मिल जाएंगी। जो बेल वर्ंट ब्रिक मिलती हैं वो क्लैंप के आपके मिड में मिलती हैं, मिड में, क्योंकि मिड टेम्परेचर ही आपको लगेगा ब्रिक को, आपकी को। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ क्ले इन हाइड्रेटेड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी है किसकी? क्ले की। किसमें? हाइड्रेटेड लाइम में। तो कितने से कितने बीच बिटवीन रहती है? तो 5 से 30% के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रिक्स विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बिफोर मेल्टिंग आर नोन एज। जो आपकी ब्रिक है हाई टेम्परेचर, मेल्ट होने से पहले हाई टेम्परेचर तक की विदस्टैंड करेगी, मतलब उसको कोई भी हार्मफुल अटैक नहीं पहुंचेगा,
यदि वो मेल्ट होती है। तो कौन सी ब्रिक कहते हैं उन्हें? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। क्या कहता है 11, द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास ए ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। क्लास ए ब्रिक है जो वाटर एब्जॉर्प्शन है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 20% क्लास ए के लिए रहता है, 22% क्लास सेकंड के लिए रहता है, और क्लास थर्ड के लिए रहता है आपका 25%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मल वेट ऑफ ब्रिक। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रिक आप जानते हो 3 to 3.5 kg के बिटवीन रहती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 3.2 kg। दोस्तों हमें एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है? यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी से ये मतलब है कि यदि ऑप्शन आपको 3 से 3.5 kg के बीच में यदि दिखाई दे रहा है तो आप एग्जैक्ट ना लगाकर, जैसे 3 से 3.5 के बीच में यदि ब्रिक का वेट दिखाई दे तो आपको वो टिक करके आगे बढ़ना है एग्जाम में। ठीक है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बर्निंग ब्रिक इज। ऑप्टिमम टेम्परेचर बर्निंग ब्रिक का कितना रखते हैं? मतलब जो आप बर्न करवाओगे बर्निंग प्रोसेस में आपकी ब्रिक को, तो कितना टेम्परेचर रखते हैं हम? तो टेम्परेचर हम जो रखने वाले हैं यहाँ इसका वो रखते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। द बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर्ड टू फॉर्म फ्रॉग ऑन द ब्रिक। जो आपका फ्रॉग रहता है, फ्रॉग किसके काम आता है? एक तो जो आपका ब्रिक मशीनरी रहती है मोटार के बीच में, और जो फ्रॉग है उसके बीच में, दो ब्रिक के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनाता है आपका फ्रॉग रहता है। और जो आपका मैन्युफैक्चर, जैसे आपका मैन्युफैक्चर है वो आपकी ट्रेड का मेंशन करते हैं, नेम, ट्रेड नेम भी मेंशन उस पर रहता है। तो किसके द्वारा, किसके थ्रू बनाते हैं उसे? तो उसे बनाते हैं हम स्टॉक बोर्ड से। पैलेट बोर्ड से क्या करेंगे? पैलेट बोर्ड जो आपकी ब्रिक में, आपके जैसे मोल्ड में आपने ब्रिक के लिए क्ले जो आपका मिक्सचर बना हुआ है, मिट्टी आपने फिल की, जो सरप्लस अर्थ है मतलब जो अधिक मात्रा में जैसे भर देते हो, तो उसे पैलेट बोर्ड से साफ करने के काम आती है। आप पैलेट बोर्ड से ऐसे उसको हटा देते हो तो उसे क्या कहते हैं? पैलेट बोर्ड। यहाँ पे फ्रॉग बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड का हम यूज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन द फाइन पाउडर फॉर्म इन ब्रिक्स अर्थ हेल्प इन। जो आपका लाइम की प्रेजेंस है फाइन पाउडर के रूप में, तो ब्रिक अर्थ में क्या हेल्प करेगी ये? देखिए ऑप्शन क्या है? एट एज ए फ्लक्सिंग एजेंट ड्यू टू विच सैंड मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर, रिड्यूसिंग द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स, वाइंडिंग द पार्टिकल्स ब्रिक अर्थ टुगेदर, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों देखिए फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है आपका जो ब्रिक है। फ्लक्सिंग एजेंट से मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे ही मेल्ट करवा देगा ब्रिक को। रिड्यूसिंग द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, ब्रिक में जो श्रिंकेज आएंगे ड्यूरिंग मोल्डिंग वो भी कम करवाएगा। तो ये भी सही है ऑप्शन। वाइंडिंग दी पार्टिकल्स ब्रिक ईच टुगेदर, ब्रिक के जो पार्टिकल हैं उन्हें बाइंड करके रखेगा क्या? लाइम। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्रिक ब्रिक्स अर्थ इज। मेन कंपोनेंट क्या है? एल्यूमिना भी आप पढ़ते हो, सिल्ट भी आप पढ़ते हो, सिल्का भी आप पढ़ते हो, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है मेन कंपोनेंट पूछा है, तो मेन कंपोनेंट हम क्या लगाते हैं? मेन कंपोनेंट हम सिल्का का यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट हम सिल्का का, तो सिल्का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फॉर फाइंडिंग आउट द हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल इट्स सरफेस इज स्क्रैच्ड बाय टूल्स एंड मैच इट विथ मॉस स्केल वट if finger is used instead of any tool for scratching then hardness can be measure up to। इसमें कहा गया है जो आपकी मॉज स्केल होती है हार्डनेस की, तो उसके लिए इसमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप नेल से स्क्रैच कर रहे हो, आपने कोई टूल्स के थ्रू स्केच किया आप ब्रिक को, स्टोन को, ब्रिक नहीं स्टोन के लिए हम मॉज स्केल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? एनी मटेरियल के लिए हार्डनेस फाइंड करनी है। यदि आप टूल से स्क्रैच कर रहे हो, मॉस स्केल पर इसे मैच करना है, लेकिन फिंगर के साथ में यदि यूज करते हो, किसी टूल का यूज ना करके आप फिंगर का यूज कर रहे हो, तो उसकी हार्डनेस कितनी रहने वाली है यहाँ पर मॉस स्केल पर? तो वो आपको मिलती है 2.5। यहाँ आप देख पा रहे हो जैसे कि ये आपकी मॉस स्केल पूरी है। ठीक है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज। जो
मॉल्टन मटेरियल हैं किसके, वॉल्केनो इरेप्शन के। जब आपकी ज्वालामुखी इरप्ट होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोटित होती हैं, तब जो मॉल्टन है मैग्मा वो अंदर ही रह जाए और सॉलिड हो जाए अर्थ क्रस्ट में ही, तब कौन सी रॉक फॉर्म होंगी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक तो सेडिमेंट्री और इग्नियस में प्रेशर टेम्परेचर के कारण जो चेंजेस आते हैं उनसे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, जो आपके सेडिमेंट्स है रिवर के, तो रिवर के शोर पे मतलब रिवर के सी सोर्स मतलब किनारों पर ही बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक किससे बनती है, मॉल्टन मैग्मा से, जो आपके पिघला हुआ लावा है उसके थ्रू ये इग्नियस रॉक बनती है। स्ट्रेटिफाइड आपको लेयर वाइज कोई रॉक दिखे तो आप कह दोगे स्ट्रेटिफाइड रॉक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। जो आपका स्टोन है, स्टोन की ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेशन में वो फेल ना हो, तो कितने तक लोड वो बियर कर पाएगा, तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक वो आपका जो स्टोन है कंस्ट्रक्शन का, जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हो, इतने से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने से ज़्यादा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टॉलरेंस प्रोवाइडेड इन द मोल्ड ऑफ ब्रिक इज टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ। जो आपका ब्रिक है, ब्रिक का मोल्ड आपने देखा है, ब्रिक का मोल्ड क्या है, ब्रिक आपकी रहती है स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। जो आपका मोल्ड रहता है उसकी डायमेंशन क्या है, 20x10x10 सेंटीमीटर। तो एक एक सेंटीमीटर का हमें इसमें टॉलरेंस क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं जैसे कि हमने फिल कर दी ब्रिक, अब क्या होगा, ब्रिक ड्राई होगी, मोल्डिंग तो कर दी हमने, अब ड्राइंग प्रोसेस में क्या है, ब्रिक ड्राई होगी तो कुछ श्रिंकेज आएंगे, उसमें श्रिंकेज आएंगे तो आपकी क्रैक डेवलप होने के चांसेस हैं ब्रिक पे, इसलिए हमने ब्रिक में जो मोल्ड है उसमें टॉलरेंस लिमिट हम सेट कर देते हैं एक एक सेंटीमीटर की। तो किसके कारण, किसके अफेक्ट को कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, तो श्रिंकेज के अफेक्ट को। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हम क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। दोस्तों कुछ इश्यू की वजह से 4-5 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आज से हम कंटिन्यू क्लासेस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।